हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। उमेश जी का आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कुष्ठ रोग के कारण ब्लड यानी खून की कमी सभी लोगों को लगभग हो जाता है। आप देख सकते हैं कि उमेश जी का ये ब्लड का जो रिपोर्ट है, यानी आप ऊपर में देख सकते हैं कि 13 से 17 ग्राम आपको ब्लड चाहिए। 13 से 17 ग्राम आपको ये ब्लड आपको चाहिए और उमेश जी को 16.90 है। यानी इनका ब्लड इतना अच्छा है कि फिर क्या कहा जाए। उमेश जी बिल्कुल काले हो गए थे। उमेश जी बिल्कुल काले हो गए थे इस बीमारी की वजह से, और वो आज बिल्कुल उनका चेहरा लाली लिए हो रहता है, माने रेड हो गए हैं। माने चेहरा आप उनका बहुत अच्छा दिखता है। पहले पागल की तरह रहते थे, आज के डेट में बहुत स्मार्ट दिखते हैं। वो बोलते थे कि दिमाग उनका काम नहीं करता था, आज बिल्कुल उनका दिमाग काम कर रहा है। खून की कमी के लिए आप सीबीसी का जांच करवा सकते हैं। अधिकतर मरीजों का जो खून का कम रहना ये संभव हो सकता है, और ख़ास करके कुष्ठ रोग होने के बाद में एमडीटी का दवा जो आप लिए रहते हैं सरकारी अस्पताल से, इसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको खून की कमी और पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, लीवर संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो देखिए, ये दवा की हमारी खासियत है कि कोई भी साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं करता है, और बिना शरीर को काला किए और आपको लेने से हमारी दवा जो इलाज का तरीका है, इस दवा को लेने से आपका खून कभी कम नहीं होगा, बल्कि और आपका खून बढ़ जाएगा, जिसके चलते आप जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगते हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म करेगा। यौन क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इम्यूनिटी पावर को भी कम कर देता है, और इतना खतरनाक स्टेज में पहुंच जाएगा कि शायद मरीज इसकी कल्पना भी किए हों। आप ये देखिए इनके गाल का त्वचा कैसे कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से उठ गया है। चमड़ा इसमें उठ जाता है। चमड़ा आपका क्या होगा, ये बिल्कुल देखिए कितना खतरनाक हो जाएगा चमड़ा का उठ जाना। यानी चमड़ा आपका मोटा दिखाई देगा। चमड़ा आपका यानी इस बीमारी की वजह से चमड़ा शरीर में मोटा दिखाई देता है, और ख़ास करके यदि चेहरे पर यदि इस टाइप का बीमारी शुरू हो जाए, चमड़ा का मोटा होना, तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रंजन जी का आप देख रहे हैं कि घर पर नहीं जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, और उनका भी हमने आपको चेहरा दिखा दिया है कि कितने अच्छे तरीके से उनका चमड़ा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आप उनका वीडियो, हम जो उनका जो फोटो शेयर किए हैं अपने वीडियो में, वो आप जा कर के देख सकते हैं। रंजन जी का आज त्वचा कितना अच्छा, चिकना, स्मार्ट हो गया है। तो ये बुरी तरह से आपको ये डैमेज करता है शरीर को। चमड़ा पर तो आपको शुरू में आएगा, चर्म रोग की तरह आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, चमड़ा का सुन्न होना। कुष्ठ रोग में आप क्या देखिएगा, चमड़ा का सुन्न होना ही देखिएगा। यदि चमड़ा सुन्न है तो कुष्ठ रोग है। कहीं पर का भी चमड़ा ले लीजिए शरीर के हिस्से में, वहाँ से यदि चमड़ा का कलर बदल गया है, रंग बदल गया है, और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो गया है, और वहाँ का केश झड़ गया है, तो समझिए कि कुष्ठ रोग का आपको लक्षण आ गया है।
इस मरीज को जब आप चलेंगे, जब आप पैदल चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। हाथ पांव का उंगली क्या होगा, टेढ़ा होने लगेगा। पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा आ सकता है। दाने दाने लेकर के पूरा शरीर में दाना और बुखार भी आ सकता है। हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा होगा ही, साथ में नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्या होगा, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अब केहनी पर यदि केहनी आप निकाल कर देखिए और इस कुष्ठ रोग को पहचानने के लिए केहनी पर ठोक करके मार करके देखिए, मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए। ठोकेंगे तो काफ़ी आपको झंझनाहट लगेगा, तीव्र आपको चोट लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा। इस बीमारी का लक्षण है। सुई की तरह चुभेगा, पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा मालूम होता है। शरीर में क्या होगा, सुई चुभ रहा है, सुई चुभने जैसा मालूम होता है। धूप में जाएंगे, कड़े धूप में, तो आपको धूप बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और आपका चमड़ा का रंग बदल रहा है, मोटा हो रहा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। किसी किसी का कहना है कि पतला भी हो जाता है चमड़ा। तो यदि चमड़ा मोटा हो गया है तो एक ऐसा कलम ले लीजिए और सुनपन की जांच कीजिए। सुनपन का जांच कीजिए, उसमें कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके देखिए। जहाँ पर चमड़ा कलर बदल रहा है और चमड़ा मोटा हो रहा है, वहाँ चिट्ठी काट करके, पिन हिला के, कलम हिला करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये कलम लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चिट्ठी काटेंगे तो समझ में आएगा। यदि चमड़ा यहाँ का सुन्न हो गया है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चिट्ठी काटने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। कहीं पर भी जाइएगा, छोटे डॉक्टर यानी सरकारी अस्पताल में जाइए, गांव लेवल का, जिला लेवल का या देश लेवल का या विदेश चले जाइए, सभी जगह पर कुष्ठ रोग में यही लक्षण देखा जाता है कि चमड़ा आपका मोटा है कि नहीं। चकते चकते पूरे शरीर में भी निकलते हैं, चकते चकते शरीर में निकलते हैं और ये कुपोषण के कारण होता है। यानी बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा तो उसके वजह से आपको हो सकता है। खाने पीने में इसके कारण गरीबी भी आपका हो सकता है। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए थोड़ा आपको ये डोले सोले आपका स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, मीट, मछली खाना चाहिए। अंडा का सेवन जाड़े के दिनों में ही करना चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि बच्चा पीछे शुरू में ही आपका डेथ कर गए हैं तो आपको ये बीमारी लग सकता है। यदि कुष्ठ रोग को पूरी तरह से जड़ से मिटाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर नोट करा देते हैं ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से अपना मैसेज को दे दे, अपनी बात रख दे, अपने बीमारी को बताए व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उसके लिए नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है, यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7007003342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो इसमें खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें और चमड़ा को जो मोटा हो जा रहा है, तो ये मोटा जो चमड़ा होता है ये कुष्ठ रोग का प्रतीक है। और नाखून ये सब धीरे धीरे काला होना, खराब होना, ये सब कुष्ठ रोग का प्रतीक है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ घाव बन सकता है। घाव को बिल्कुल ना बनने दे, घाव भयंकर होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। और एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के कारण शरीर का काला होना, पेशाब पीला होना यानी जॉन्डिस होना, आँखों से कम दिखाई देना,
चक्कर, उल्टी जैसा मन, घबराहट होना इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। आँख से रोशनी आपका कुष्ठ रोग के कारण जा सकता है और एमडीटी दवा लेने के कारण पूरा शरीर काला आपको पड़ सकता है। और जो डेप्सॉन होता है उजला कलर का, इससे आपका हेपेटाइटिस यानी लिवर संबंधी बीमारी, खून की कमी आपको देखा जाता है, भूख की कमी भी हो सकती है। और लाल वाला जो टेबलेट है, लाल वाला है क्लोफाजिमिन, इससे आपका पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। और इसमें जो रिफाम्सिन ऊपर में रहता है उससे पेशाब पीला होता है। और वही होम्योपैथिक इलाज आपका विस्तृत चलेगा तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपका चेहरा गुलाबी हो जाएगा, पहले से स्मार्ट दिखेंगे, खून का जो कमी है वो भी ठीक हो जाएगा, यौन क्षमता, सेक्स पावर में जो लगातार कमी आता है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस बीमारी में साबुन आपको वही ले जो आपको ये इस पार से उस पार दिखाई देता है। कोई भी इसमें मार्केट में जो भी मिले साबुन आपको, उसमें से आपको इसको ले सकते हैं। इस पार से उस पार दिखाई देने का मतलब है कि ग्लिसरीन वाला साबुन है, इसमें कास्टिक नहीं रहता है। यही चीज़ आपको आगे फायदा करेगा। यदि बीमारी आपको बहुत ज़्यादा, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया, घाव बहुत ज़्यादा बन गया है, तो यदि आपको पैसे का अभाव हो, अभी मान लीजिए आप इलाज कराने की स्थिति में नहीं है, तो आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। कई लोग क्या करते, इंतजार करते रहते, अब दिखाएंगे तब दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा दिन आप इंतजार न करें, नहीं तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बन सकता है और इसका घाव बहुत भयंकर होता है। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है और यदि कुष्ठ रोग चेहरे पर आ जाए तो आपको मुंह नहीं खुल सकता है और इसमें त्वचा जो गाल का है मोटा हो सकता है, आँख का रोशनी भी कम हो जाता है, सर का ये बाल आपका झड़ सकता है, खाने पीने में दिक्कत हो सकता है और वजन भी धीरे धीरे कम हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारी बात है कुष्ठ रोग का, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो चल जाता है। आज हम चाहते हैं कि शॉर्ट भी छोटा वीडियो ही आपको करके दिखाएं, बताएं। तो आप देखे हैं कि उमेश जी का किस तरह से हमने आपको इसमें बताए हैं। उमेश जी का ब्लड कितना अच्छा है, 17 ग्राम से थोड़ा सा ही कम उनका है। अब समझ सकिए कि कितना पहले से बेटर है और बहुत बेटर भी फील करते हैं। यदि आप बोलेंगे किसी दिन तो उनका हम साउंड को रिकॉर्ड करके सुनाने की कोशिश करेंगे। अब तो झड़ी लग गया है, कोई कमी नहीं है उदाहरण देने के लिए कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और सबका रिकॉर्ड आ गया है। तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार कहते हैं कि कुष्ठ रोगी आपने हम पर विश्वास किया तो एक एक चीज़ को आपको दूर कर रहे हैं और कई लोग को पूर्ण रूपेण रोग मुक्त कर चुके हैं। यंगद यादव जी का तो 2 साल दवा बंद किए हो गया, सुखेंद्रा जी का लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया दवा को बंद किए। तो इस तरह से कई लोग आपको मिल जाएंगे। और डिजिटल का ज़माना है कि थोड़ा फ़ोटो लगाने में कोई भी अपना फ़ोटो शेयर नहीं करता है, ना अपना वीडियो देता है, इसलिए थोड़ा काट छाट करके साउंड को रिकॉर्ड करके और तब जा करके हम आपको वीडियो शेयर करते हैं कि ये कुष्ठ रोग का जो बीमारी है असंभव सा केस भी ठीक हो रहा है। और कई लड़कियों का शादी विवाह हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं। तो मनीषा का कुष्ठ रोग था, दाग बहुत थे, उनको दाग था। अब शादी अगर हो जाता तो विवाह भी मुसीबत में पड़ जाते, यानी शादी भी टूट सकती थी। लेकिन शादी के पहले हमने कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त किया, दाग धब्बे को बिल्कुल हटा दिया, एक कलर में मिला दिया, बिल्कुल समझ में जब नहीं आया और ठीक हो गई तब जाके मनीषा का शादी हुआ
और आज किसी भी तरह का उसे दिक्कत नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उपलब्धि है। तो कुष्ठ ये थोड़ा सा सारा जांच करवाते हैं, तो थोड़ा बीपी ओपी भी जांच आप करवा लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। बीपी ओपी भी आपको जांच करा लेनी चाहिए। इसकी सहायता से थोड़ा सा जब जांच ही करा रहे हैं, जनरल जांच बहुत सारे रोगी को कराते रहनी चाहिए अपना। तो उमेश जी अपना जांच करवाए थे, तो देखिए ब्लड, ये बात हम नहीं जानते थे, लेकिन कितना अच्छा ब्लड उनका है। और जिस तरह से मोटरसाइकिल, बाइक जो है, यदि उसमें तेल नहीं डालिएगा तो नहीं चलेगा। खून का यानी हीमोग्लोबिन भी मानव के शरीर में नहीं रहे तो आदमी थकान हो जाएगा, उसको चिड़चिड़ा हो जाएगा, बेड पर पड़ा रहेगा, कोई काम करने का मन नहीं करता है। उसके जो शरीर है वो जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेगा। भारी खून के कमी होने से त्वचा आपको काले दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से इलाज सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं है, खून को बढ़ा देता है। लेप्रोसिस कुष्ठ को तो ठीक करता ही है, खून को बढ़ा देता है और अंदर में जोश भरता है, खुशी भरता है, पहले से ठीक करता है, कम उम्र का दिखने लगते हैं। और हम क्या क्या आपको बताएं, तो आपको नंबर दे दिए हैं। इस पर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कई लड़कियों का कुष्ठ के कारण उनका शादी विवाह हो सकता था, अब दो लड़कियों का इलाज चल रहा है, 2 लड़के का इलाज चल रहा है जो मैट्रिक में है। उनकी हालत एकदम खराब थी, वो बदसूरत इतने हो गए थे, घर भर का लोग उनके कष्ट के कारण, रोगी तो रोता ही था, गार्जियन भी रोते थे। आज सब लोग खुशहाल है, बहुत बढ़िया से खुशी खुशी घर में रह रहा है। खुशी लाना और बीमारी को ठीक करना भी मेरा मकसद है। यही थोड़ा सा अंतर है कि सरकारी अस्पताल में आपको पैसा नहीं देनी पड़ती है, लेकिन पैसा तो नहीं देते हैं, बात सही है एमडीटी के लिए, लेकिन पैसा नहीं देते हैं। लेकिन आप देखिए, सोचिए कि पैसा नहीं देने के बाद भी क्या आपको उस दवा को लेने से फायदा है कि घाटा है। मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ दिया जाए आपको, अब पैसा न लगे और नुकसान करे, तो आप क्या समझेंगे? उससे तो बढ़िया कि आपको वो चीज़, पैसे फ्री का दवा या फ्री का कोई चीज़ लेने से आपको सोचनी चाहिए कि आपका काम हो रहा है कि नहीं। खाली पैसा नहीं लगना ही किसी चीज़ की विशेषता नहीं होती है। यदि पैसा नहीं ही लगा और बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ और बीमारी आपको बढ़ गया, साइड इफेक्ट हो गया, तो आपको तो एक अलग तरीके का नुकसान हुआ। तो 2 रुपया लग ही जाए, इलाज बढ़िया से हो जाए तो बेहतर है। हम तो प्राइवेट से हैं, प्राइवेट से क्लिनिक चलाते हैं, सारे जो भी एम्प्लॉइज रखे हैं उनको पैसा सैलरी देना पड़ता है, तो इसलिए हमारी पैसा लेना मजबूरी है। किसी भी लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। और आप लोगों के चलते हम दिन रात दवाइयों का रिसर्च करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम हो रहा है कि काफ़ी संख्या में रोगी ठीक हो रहे हैं। राजकुमार जी का पूरे शरीर में एक भी ऐसा जगह नहीं था जहां उनको धब्बे न हो, एक इंच जगह खाली नहीं था। वो भी आज 50% ठीक हो गए, असंभव सा चीज़ भी, और कुछ दिन इलाज करने के बाद वो भी पूर्ण रूपेण से ठीक हो जाएंगे। तो जो पूर्ण रूपेण ठीक होते जाएंगे उनके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। अनीता देवी तो खड़ा होते ही धब से गिर जाती थी, खड़ा हो ही नहीं पाती, जैसे खड़ा होंगी बैलेंस गड़बड़ होकर गिर जाती थी। आज पूरी तरह से ठीक है, खाना तो आधे रोटी खा रही थी, किसी तरह से जी रही थी, अपना काम धंधा भी नहीं कर पा रही थी, बाथरूम नहीं जा रही थी। अनीता देवी जी आज पूर्ण रूप से ठीक है। कलम आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, कोई विद्यार्थी कलम भी आसानी से छूट जाता है। इतना ज़्यादा भयंकर कमजोरी, जवानी में ही बुढ़े की तरह दिखना और सुनपन, चमड़ा का सुन होना, सुई चुभना, ये सब इसका लक्षण है। झुनझुनी होना, ये सब लक्षण है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।